अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। दादाजी, क्या आपने हमें बुलाया? हाँ बेटा, हम सब जानते हैं और हमने देखा है कि तुम दोनों से बेहतर इस बच्ची को कोई नहीं संभाल सकता। और देखिए ना बाबूजी, छोटी सुमन भले ही बड़ी सुमन की गोदी में है, लेकिन उसने उंगली अब भी अंशुमन की पकड़ी हुई है। सुरभि माँ, दादाजी, हम मानते हैं कि बच्ची अपनी असली माँ के पास ही रहनी चाहिए, और हम ये भी मानते हैं कि आप लोग जो कुछ भी कह रहे हैं, सोच रहे हैं, वही अंतिम उपाय है। आरती दीदी इस बच्ची को पालेंगी, इसकी परवरिश करेंगी। आरती दीदी इसकी असली माँ है। और जहाँ तक बात है अंशुमन जी या किसी और की, तो आप लोग हैं ना इस बच्ची के साथ हमेशा एक परिवार की तरह। हमें इस वक्त ये सब सोचने के बजाय तो ये सोचना चाहिए ना कि आरती दीदी का इलाज कैसे करें, ताकि इस बच्ची को किसी और के गोद में देना ही नहीं पड़े। हम सबको पहले इस बारे में सोचना चाहिए। अरे, लगता है छोटी सुमन को भूख लग रही है। हम अभी आते हैं। दीदी, हमें वाकई में लगता है कि हमें आरती के इलाज की तरफ ध्यान देना चाहिए। वाह चल झा वाह, तुम ना सिर्फ सुंदर ही नहीं हो, बाय गॉड, आज तो तुमने कमाल की चाल भी चली है। अगर ऐसे ही निशाना लगता रहा ना, तो सुमन दीदी भैया जी के लाइफ से अपने आप ही विदा हो जाएगी, बाय गॉड। और फिर तुम और संध्या मिलके इस घर पे राज करेंगे। कहाँ? देख कर चला करो आसपास। हाँ, दिमाग कहाँ रहता है? गलती से नहीं टकराती किसी से। हेलो मैडम, तुम्हें जितना मन हो मुझसे टकराओ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन भूल कर भी उस मामी से मत टकराना। एक मिनट, मैंने देखा कुछ मंत्र फूक रही थी उनके कान में, क्या? हाँ, एक मिनट, तुम अभी तक मामी जी को अच्छे से नहीं जानते, ओके? तुम्हारा ट्यूशन लेते लेते ना वो तुम्हारी क्लास लेकर चले जाएंगी, तुम्हें कुछ नहीं समझ में आएगा। क्या क्या कह रही थी उनके कान में? था सुमन जी, क्यों अपनी जिद पर अड़ी हो सुमन? अब तो सारी गलतफहमियां भी दूर हो गई हैं। तुमने मेरे प्यार को भी एक्सेप्ट कर लिया है, फिर ये सब क्यों? सुमन सब ठीक ही तो कह रहे हैं। मैं और तुम माता पिता के रूप में छोटी सुमन को अडॉप्ट कर सकते हैं। अंशुमन जी, यहाँ बात छोटी सुमन के अपनी असली माँ के पास रहने की है। और फिर फॉस्टर पेरेंट्स कितने भी अच्छे क्यों ना हो, वो असली माँ की जगह नहीं ले पाते। और डॉक्टर राजीव ने भी तो कहा है ना अंशुमन जी, 15 दिन में वो आरती दीदी को फिट साबित कर देंगे। सोचिए, आरती दीदी कितनी खुश होंगी, कितना प्राउड फील करेंगी कि छोटी सुमन की परवरिश उन्होंने की है। कितना अच्छा लगेगा उन्हें। और आपको पता है अंशुमन जी, जब खुद के अंदर उम्मीद आ जाती है ना, तो किसी से भी लड़ने की शक्ति आ जाती है हमारे अंदर। फिर शायद आरती दीदी सौरभ जीजू को भी सही से जवाब दे पाएंगी। अंशुमन जी, हमें ऐसा लगता है कि हमें बस आरती दीदी को एनकरेज करना चाहिए, उन्हें उम्मीद देनी चाहिए, उनकी मदद करनी चाहिए, ताकि वो छोटी सुमन को अच्छे से पाल सके।
सुमन शायद सही कह रही है। ये इतना कुछ कैसे सोच लेती है? हम क्या कह रहे थे मामी जी से कुछ? मामी जी कह रही थी हमसे। तो बताओ ना क्या कह रही थी मामी जी तुमसे? नहीं, हमें ना बताने में शर्म आ रही है। अरे एक मिनट, शर्म आ रही है? अरे मुझसे क्या शर्म आना, मैं पति हूँ तुम्हारा, मुझे तो बता सकती हूँ। बताओ प्लीज, मैं जानना चाह रहा हूँ कि मामी जी ने क्या कहा तुमसे। तो मामी जी कह रही थी कि हम शहद के चांद पे कब जाएंगे। एक मिनट, क्या शहद के चांद पे? मेरा मतलब था कि शहद मतलब हनी और चांद मतलब मून, हनीमून, कि हम हनीमून पे कब जाएंगे। हनीमून। अच्छा, मैंने भी कह दिया मामी जी से कि हमारे मिस्टर जी को मधुमक्खियाँ पसंद नहीं है। भगवान, किस लड़की को मेरी जिंदगी में भेज दिया यार। क्या कहा आपने? नहीं, कुछ नहीं कहा। वो मधुमक्खी, शहद, हनीमून, सोचते रहो हाँ तुम। और अंशुमन जी, अब से हमारी ऑब्जर्वेशन में छोटी सुमन की जिम्मेदारी आरती दीदी ही संभालेंगी। डॉक्टर राजीव ने कहा ना, आरती दीदी छोटी सुमन की माँ है और वही उनकी माँ रहेंगी। देखो, छोटी सुमन हम दोनों को साथ देकर कितनी खुश है। लेकिन बच्चे ज्यादा खुश अपनी असली माँ के साथ रहते हैं। सो सुमन, छोटी सुमन कितनी लकी है कि उसके पास दो माँ है। सुमन, जब तक आरती छोटी सुमन की जिम्मेदारी लेने के लिए कैपेबल नहीं हो जाती, तब तक हम दोनों तो उसको संभाल ही सकते हैं ना। जब तक हम यहाँ हैं, वो तो हम कर ही रहे हैं अंशुमन जी। मैं चाहता हूं कि सुमन मेरी जिंदगी में वापस आ जाए, लेकिन सुमन का ये कहना भी सही है कि आरती अपने बच्चे की जिम्मेदारी संभालने के लायक हो जाए, फिर कोई उससे उसकी बच्ची को दूर नहीं कर पाएगा। ये बच्ची अब इस घर में नहीं रहेगी सुमन, और ना ही तुम। अब तो बात आर या पार की हो गई है और तुम्हें हम इस घर से
पार लगा के ही मानेंगे, चाहे कुछ भी करना पड़े। आरती दीदी, आज से छोटी सुमन को आप संभालेंगी। चलिए इसे पाउडर लगाइए और अच्छे से तैयार कर दीजिए, एकदम गुड़िया रानी बना दीजिए इसे। गुड़िया रानी अब हो गई तैयार। हाँ सुमन, रात ज्यादा हो गई, सब रेस्ट कर, तुम भी जाके आराम कर। इसे तो हम संभाल लेंगे। हाँ क्यों? हमारी राजकुमारी चलेगी सोने। अरे क्या हुआ, भूख लगी आपको? हम अभी आपके लिए दूध लाते हैं। अरे इसमें तो दूध ही नहीं है। चलिए आप आइए हमारे साथ। आप यहाँ पे थोड़ा सा रेस्ट करो, मैं आपके लिए अभी गई और गर्मा गर्म दूध लेके आई। मम्मा दूध लेकर तो आएंगी लेकिन पिला नहीं पाएंगी। गिर कैसे गई? आइए आराम से उठिए, आराम से। अरे क्या हुआ आरती, गिर कैसे गई? क्या हो गया? क्या हुआ आरती? ठीक हो? आरती दीदी कैसे गिर गई? चोट तो नहीं लगी बेटा? ये छोटी सुमन इतना रो क्यों रही है? क्या हुआ आरती, चोट तो नहीं लगी? कोई बात नहीं, शांत हो जाइए। क्या हो गया? देखिए सब यहाँ पे हैं, क्यों रो रहे? अभी तो ये खेल रही थी। सुमन, मैं कोशिश कर रही हूँ, मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ सुमन। अचानक से ये रोने लगी, हमें लगा इसे भूख लगे तो बस इसे लिटाकर किचन में दूध लेने गए थे और हम जल्दी जल्दी आने के चक्कर में गिर गए। सुमन हमें माफ करो, हमें नहीं लगता कि हम अच्छी माँ बन पाएंगे। अरे ऐसे नहीं बोलते बेटा। हाय रे विधाता, देखो क्या हाल कर दिया है हमारी आरती का। अरे हमारी बिटिया का तो तमाशा बना के रख दिया है बस। अरे नहीं लेना है गोद तो मत लो ना कोई। हमारी नातिन को दे दो हमारे दामाद जी को, कम से कम आरती और दामाद जी मिलके बच्ची को ठीक से बड़ा तो कर पाएंगे। इस लड़की को तो बोझ लगती है हमारी नातिन, और बड़के बहुआ और संध्या का जोड़ी इसको लगता नहीं है कि इस लायक है कि माँ बाप बन सके हमारी नातिन के। यही तमाशा लगा रखा है कुछ दिनों से इस लड़की ने, उससे भी जी नहीं भरा उसका, तो देखो अब नया नौटंकी खड़ा कर दिया है। इसके नौटंकी का तो समझ में ही नहीं आता है कुछ भी। सुमन तुम्हारा डिसीजन बिल्कुल ठीक है कि आरती को एक चांस देना चाहिए, लेकिन तुम इसकी हालत तो देखो। हाँ सुमन, तुम इस घर में इस बच्चे का अच्छे से ख्याल रख सकती हो। सुमन बेटा, जब सब लोग कह रहे हैं तो मान जाओ ना, क्यों जिद पे अड़ी हो? सुमन, हमें नहीं लगता कि हम तुम्हारे बिना अपनी बच्ची को पाल पाएंगे। जब सब कह रहे तो इस बच्ची के लिए सबकी बात मान लो प्लीज सुमन। और देखो ना, तुम्हारे गोद में जाते ही शांत हो गई। प्लीज बच्ची को अपना लो। प्लीज सुमन, छोटी सुमन के लिए सुमन और अंशुमन को एक होना ही होगा।
अगर तुमने हमारी बच्ची को नहीं अपनाया तो वो सौरभ हमारी बच्ची को हमसे छीन लेके जाएगा। प्लीज हमारी बच्ची को तो अपना दो। देखिए, इस बच्ची को इसका घर दिलाने के लिए हम किसी का घर उजाड़ नहीं सकते। संध्या के अधिकारों के साथ हम समझौता नहीं कर सकते। ये उसके साथ इनजस्टिस करने जैसा होगा। प्लीज हमें माफ कर दीजिए, लेकिन हमसे ऐसा नहीं हो पाएगा। मिस सुमन उपाध्याय। मैम, आप आपने हमें बताया नहीं कि आप यहाँ आने वाली हैं। इन्हें मैंने बुलाया। अंशुमन, लेकिन बेटा अंशुमन, अभी तो वो कोर्ट के दिए हुए 15 दिन भी नहीं बीते हैं। फिर इनको यहाँ ऐसे बुलाने का मतलब हम समझे नहीं। दादाजी, मैं आरती की बच्ची की कस्टडी के लिए रीअप्लाई कर रहा हूँ। अब मैं और सुमन बच्ची को ऑफिशियली गोद लेंगे। मैम, ये रहे डॉक्यूमेंट्स। अंशुमन जी, पर हमने तो इस बात पे अग्री नहीं किया था, तो फिर आपने... तुम्ही ने कहा था ना सुमन कि तुम संध्या का घर नहीं तोड़ना चाहती, लेकिन संध्या ने खुद अपना कॉन्सेंट दिया है। उसे हमारे बच्ची को गोद लेने से कोई दिक्कत नहीं है। ये उसी का साइन किया हुआ कॉन्सेंट लेटर है। अरे वाह सुमन, अब तो बच्ची की जिम्मेदारी तुम ले ही लो। हाँ सुमन, इस छोटी सुमन को अपना ले। अब बस तो एक उम्मीद है हम सबके लिए। हम अपनी राय देने से पहले एक बार संध्या से बात करना चाहते हैं। ठीक है सुमन, तुम बात कर सकती हो, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है वो भी यही बात कहेगी, क्योंकि संध्या खुद मेरे पास आई थी और ये सब उसने आरती की बच्ची के लिए किया है। हाँ ठीक है, लेकिन ये संध्या जी है कहाँ? दिखाई नहीं दे रही है। ठीक है, अगर खुद संध्या ने कॉन्सेंट दिया है तो मैं इस एप्लीकेशन पर विचार कर सकती हूँ। फिर उसके बाद विदाउट एनी ऑब्जेक्शन आपको बच्ची की कस्टडी दी जा सकती है। धन्यवाद मजिस्ट्रेट साहिबा। अगर ऐसा हो गया तो हमारे पूरे परिवार की सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा, और हमारे पूरे परिवार की तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सहस्र धन्यवाद भगवान जी आपका। अब हमारी नातिन हमारे ही घर में रहेगी। आज तो हम कान्हा जी के मंदिर में विशेष प्रसाद चढ़ाएंगे। उनकी कृपा से अंत में दोनों एक हो ही गए। बस अब किसी की नजर ना लगे। हाँ, पता नहीं क्या गुमान है इस लड़की का। अब भी बात करना है इसको संध्या से। आखिर क्यों हो रहा है इस घर में एक बहू के साथ ऐसा व्यवहार? राय बहादुर परिवार इस शहर का सम्मानित परिवार है, और उन्हीं के घर में एक बहू पर हो रहा है अत्याचार। आखिर क्यों राय बहादुर परिवार की बहू ने उठाया ऐसा कदम? आखिर क्यों इंसाफ मांगने के लिए अपनी जान देने को है उतावली? आइए पूछते हैं उनसे। मैम बताइए, आप क्या कहना चाहेंगी? इस परिवार ने जुल्म किया है मुझ पर। इन लोगों ने मुझसे जबरदस्ती कराई है। लीजिए, आ गए ये लोग बाहर। पूछिए इनसे सवाल। क्या मेरे हस्बैंड अंशुमन झा ने मुझसे जबरदस्ती कंसेंट लेटर पे साइन कराया था? और इनकी पुरानी पत्नी के वापस आ जाने पर ये लोग मुझे घर से बाहर निकालना चाहते हैं। ऐसे में आप लोग ही बताइए, मैं करूं तो क्या करूं? मेरे पास मरने के अलावा और कोई ऑप्शन ही नहीं है। मेरे साथ नाइंसाफी हुई है। मुझे इसका इंसाफ चाहिए, वरना मैं पूरी मीडिया के सामने अपनी जान दे दूंगी।
संध्या, ये क्या कर रही हो तुम? पागल हो गई हो क्या? क्या कर रही हो तुम? यो दादा, ये तो बहुत बड़ी बवाल है। अब क्या होगा राय बहादुर खानदान का? ये तुम क्या कर रहे हो? बाय गॉड, मर के क्या मिलेगा? संध्या, क्या ड्रामा है? तुम खुद वो पेपर्स लेके मेरे पास आई थी, अपनी मर्जी से साइन किया तुमने वो पेपर्स। कौन अपनी मर्जी से ही अपना गला काटता है? अरे ऐसी कौन सी वाइफ होगी जो ऐसे पेपर्स पर साइन करेगी? आप भी बताइए मिस्टर अंशुमन झा जी। संध्या, ये तुम क्या बोल रही हो? दो मुझे, मेरा मर जाना ही अच्छा है। संध्या, हमारे रिश्ते के बीच इन्होंने सौतन लाकर खड़ी कर दी है और तुम झूठा कंसर्न दिखाकर मुझे रोकने की कोशिश कर रही हो। संध्या, संध्या लाओ, मत करो ऐसे। पागल हो क्या तुम? इस पूरे परिवार ने मेरा यूज किया है। जब बच्ची के लिए मेरी जरूरत थी तो सब मेरे साथ खड़े थे। संध्या सबके लिए बहुत अच्छी थी, सबकी चहेती थी। और जब सुमन वापस आ गई है तो मेरा सब कुछ इसको दिया जा रहा है। ऐसा है ये परिवार, सेल्फिश।